ये चैनल बात करता है उठा के मुंह बिशाहों से, जहां को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को बता दूँ कि दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे हुए हैं। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। और आप जानते हैं कि इस वक्त हमारा काम कहाँ चल रहा है, लिहाजा इसमें भी आप हिस्सा लें। अलग अलग बस्तियों में काम जारी है, तफसीलात आपके सामने लाई जाती रहेंगी। नीचे व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप में मैसेज करें, इंशाल्लाह आपको तफसीलात मिलेंगे। आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। लोकसभा इंतखाबात का ऐलान हो चुका है, लेकिन हुक्मरान पार्टी की इश्तिहारात के ज़रिए माहौल साजी की कोशिश अभी ख़त्म नहीं हुई। आसाम में एक ताज़ा मामला सामने आया, जहाँ एक इश्तिहार पर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की तस्वीर शाये हुई है। इस पर कांग्रेस और टीएमसी ने आसाम हुकूमत के ख़िलाफ़ इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाते हुए शिकायत दर्ज की है। कांग्रेस और टीएमसी के लीडर ने इस ज़िम्न में इलेक्शन कमीशन को एक शिकायती मकतूब लिखते हुए सरकारी इश्तिहार पर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की तस्वीर की इशाअत के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा किया है। इलेक्शन कमीशन ने गुजरात, यूपी, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के वज़ीर आला दफ्तर में जिम्मेदारी संभाल रहे दाखिला सेक्रेटरियों को हटाने का हुक्म सादिर कर दिया है। लोकसभा इंतखाबात की तारीखों का ऐलान होने के बाद नाफिस इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के दरमियान इलेक्शन कमीशन की ये बड़ी कार्रवाई है। इंतखाबी कमीशन ने बरहन मुंबई सिटी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल और एडिशनल कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर्स को भी हटा दिया है। इंतखाबी कमीशन ने सेक्रेटरी GAD मेज़बान हिमाचल प्रदेश को भी हटाने का हुक्म सादिर किया, जो मुताल्लिक़ा वज़ीर आला दफ्तर में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तेलंगाना की गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। राजभवन ने पीर की रोज़ जानकारी दी। तमिलसाई सुंदरराजन पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का अहदा भी संभाल रही थी और यहाँ का भी इस्तीफ़ानामा उन्होंने सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू को भेज दिया है। रेव पार्टियों में सांपों की जहर सप्लाई के इल्ज़ाम में नोएडा पुलिस की हिरासत में मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव ने एतराफ़ी जुर्म कर लिया है। उसने इस बात का एतराफ़ किया है कि रेव पार्टियों में सांप और सांपों की जहर को सप्लाई किया करता था। उसे सांप की जहर की खरीदो फरोख्त के मामले में गिरफ्तार किया गया। पुलिस तफ्तीश के दौरान उसने इस बात का भी एतराफ़ किया है कि पार्टी में शामिल मुल्जिमान से इससे कबल भी रेव पार्टियों में मिल चुका है। टाटा ग्रुप की एयरलाइन एयर इंडिया ने अपने मुलाजिमीन को झटका दिया। एयरलाइन गुज़श्ता चंद हफ्तों में 180 से ज़्यादा नॉन फ्लाइंग मुलाजिमीन को बरतरफ किया है। न्यूज़ पोर्टल EBP पर शाया खबर के मुताबिक छटनी के इस अमल में शामिल तमाम अमला कंपनी के रज़ाकाराना रिटायरमेंट स्कीम से फ़ायदा उठाने के काबिल नहीं थे और ना ही वो दोबारा हुनरमंदी के मौके से फ़ायदा उठा सकते थे। असम्बली में अपोजिशन रहनुमा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इतवार की रोज़ कहा कि लोकसभा इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो चुका। पहले मरकज़ में और फिर इस साल के आखिर में असम्बली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को बदलने का वक्त आ चुका है। मुहिम की नई अनाज मंडी में मुनक़िदा जन आक्रोश रैली से खिताब करते हुए साबिक़ वज़ीर आला ने इल्ज़ाम लगाया कि जो हरियाणा 2014 से पहले तक फ़ीकस आमदनी, फ़ीकस सरमायाकारी, अमन व अमान, खेल खिलाड़ी और रोज़गार की फराहमी में नंबर 1 था, आज बेरोज़गारी, जराइम, मंशियात और बदउनवानी में नंबर 1 बन चुका है। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में लोकसभा इंतखाबात के साथ असम्बली इंतखाबात भी होंगे, लेकिन दोनों रियासतों में असम्बली इंतखाबात की वोटों की गिनती की तारीख में तब्दीली की गई है। अब वोटों की गिनती 2 जून को होगी, जबकि दोनों रियासतों में असम्बली इंतखाबात के लिए वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम दोनों रियासतों की असम्बलियों की मियाद 2 जून 2024 को ख़त्म हो रही है। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। बिहार में एनडीए के अंदर सीटों की तकसीम को लेकर बात हो चुकी है। दरअसल एनडीए ने पीर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटों पर समझौते को लेकर बड़ी जानकारी दी है। सीटों की तकसीम को लेकर एनडीए लीडरों की तरफ से दी गई मालूमात के मुताबिक बिहार में बीजेपी 17 सीटों पर, जेडीयू 16 पर, एलजेपी रामविलास 5 पर और उपेंद्र कुशवाहा की 1 पर और जीतन राम मांझी 1 सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे।
नाज़रीन, अफगानिस्तान की जनूबी सूबे हेलमंद की एक शाहरा पर एक मुसाफिर बस, एक ऑयल टैंकर और एक मोटरसाइकिल के तसादम के नतीजे में 21 अफराद हलाक और 38 जख्मी हो चुके हैं। हुक्काम की उम्मीद हलाकत खेज हादसा आज इतवार के रोज़ पेश आया। अफगानिस्तान की दारकूमत काबुल से मौसूल रिपोर्टों के मुताबिक आज इतवार 17 मार्च की सुबह हेलमंद में पेश आने वाली इस हादसे में मुसाफिरों से भरी हुई एक बस पहले मुखालिफ सिमत से आने वाले एक मोटरसाइकिल और फिर एक ऑयल टैंकर से टकरा गई थी। फ्रांसी सदर इमानुएल मैक्रों ने कहा कि रूस और यूक्रेन की जंग से मुतालिक जर्मनी और फ्रांस के माबैन इख्तिलाफ राय तरीके पर है, न कि पॉलिसी पर। इस जंग के बारे में पेरिस और बर्लिन की सोचें बाहम मुतसादिम नहीं हैं। पेरिस से मौसूल रिपोर्टों के मुताबिक फ्रांसी सदर इमानुएल मैक्रों ने आज इतवार 17 मार्च को अखबार ले पैरिसियन में शाये होने वाले अपने एक इंटरव्यू में कहा कि इसमें कोई शिबा नहीं कि रूस यूक्रेन में फौजी मुदाखलत के साथ कैफ के खिलाफ जारहत का मुर्तकिब हुआ और रूसी सदर पुतिन खौफ फैलाने की सोच पर अमल पैरा हैं। बुल्गारिया को सोमाली कज़ाकों से रिहाई दिलाने में भारतीय बहरिया के जहाज़ों, ड्रोन्स और मेरीन कमांडोज ने हिस्सा लिया। इस कार्गो जहाज़ को बाजियाब करवाने के लिए किए जाने वाले ऑपरेशन में 40 घंटे लगे। भारतीय बहरिया ने हफ्ते के रोज़ बताया कि उसने सोमाली कज़ाकों की जानिब से हाईजैक किए गए बल्क कैरियर कार्गो जहाज़ का कंट्रोल संभाल लिया और जहाज़ पर सवार अमले के 17 अरकान को भी बाजियाब करवा लिया गया है। एथेंस में यूनान की कौमी पार्लियामान ने नई कानून साजी करते हुए निजी गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों को यूरोपीय यूनियन के रुकन यूनान में अपनी शाखें और कैंपस खोलने की इजाज़त दी। यूनानी पार्लियामान ने मंजूरी मामूली अस्कर से दी। यूनान में इस मौजू पर पार्लियामान में पेश करदा मुसवदा कानून के खिलाफ मुल्की तलबा गुज़श्ता कई हफ्तों से ये कहते हुए एहतजाज कर रहे थे कि निजी गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों के लिए यूनानी तालीमी शोबे को खोल देने से अंदरून मुल्क पब्लिक यूनिवर्सिटियों से हासिल करदा डिग्रियों की अहमियत कम हो जाएगी। ईरान में मकामी डॉक्टरों में तर्क वतन का बढ़ता हुआ रुझान मुल्क में तिब्बी शोबे के लिए शदीद खतरा बनता जा रहा है। ईरानी मेडिकल काउंसिल ने खबरदार किया कि फौरी इक़दाम ना किए गए तो गैर मुल्की डॉक्टर ईरान बुलाना पड़ेंगे। ईरान में सेहत आम्मा का शोबा इस वक्त इतने ज़्यादा दबाव में है कि ईरानी मेडिकल काउंसिल ने वाज़ेह तौर पर तंबीह कर दी है कि मुल्क में डॉक्टरों की कमी के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल नाजुक होती जा रही है। इधर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की अगली मुद्दत के दौरान अमेरिका और रूस के ताल्लुकात का कोई इम्कान नहीं है। स्पोंतक ने यह इतला साबिक अमरीकी मामिन वज़ीर ख़ारिजा पॉल ग्रेग रॉबर्ट्स के हवाले से दी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने शिमाली कोरिया की इश्तियाल अंगेजियों के खिलाफ जनूबी कोरिया की हिमायत जारी रखने की वजाहत करते हुए प्यांगयांग के बैलिस्टिक मिसाइल के तजुर्बे की मजम्मत कर दी है। नाज़रीन में मुत्तहिदा अमरीका की दारकूमत वाशिंगटन में मुसल्लह अफराद के हमले में 2 अफराद के हलाक होने और 5 लोगों के जख्मी होने की खबरें आ रही है। मेट्रोपोलिटन पुलिस डिपार्टमेंट के चीफ जेफरी कैरोल ने इतला दी कि शिमाल मगरबी वाशिंगटन में यह मुसल्लह हमला हुआ था। नाइजीरिया की सूबे डेल्टा में मुसल्लह हमले में 16 फौजी मारे जाने की खबरें आ रही हैं। नाज़रीन, शिमाली कोरिया ने कलील फासिला 3 बैलिस्टिक मिसाइलों का तजुर्बा किया है जो उसने मशरक़ी समंदर की जानिब से दागे हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन से इसराइल को हथियारों की मुंतकली रोकने जंगबंदी का मुतालबा करते हुए गजा की 16 साला नाकाबंदी को ख़त्म करने का मुतालबा किया है। आयरिश लोगों के ग्रुप ने एमनेस्टी इंटरनेशनल से बात करते हुए जो बाइडन से जो एक आयरिश खानदान से ताल्लुक़ रखते हुए मुतालबा किया। इसराइली सदर इसहाक हर्जोग ने कहा कि गजा की पट्टी में कैद इसराइली कैदियों की बाजियाबी तक फतह हासिल नहीं होगी। मगरबी अलकुद्स में फ़ौजी यादगारी क़ब्रिस्तान में मुनक़िदा तकरीब में अपने खिताब में जालिम दहशतगर्द सदर हर्जोग ने कहा कि हम इस जंग से जीत कर उभरने के लिए पुरज़्म हैं। हम उस वक्त तक फतह हासिल नहीं करेंगे जब तक जिंदा और मुर्दा इसराइली कैदियों को नहीं लाया जाता। जर्मन चांसलर ने इसराइल के दौरे के मौके पर गजा की सूरत हाल जहाँ 31,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी कत्ल किए जा चुके हैं, तकरीबन पूरे गजा को तबाह करके लाखों फ़िलिस्तीनियों को नकल मकानी पर मजबूर कर दिया गया। उन्होंने गजा में इसराइली जंग को खौफनाक हद तक इंसानियत के लिए भारी कीमत करार दिया है। इसराइल में जर्मन चांसलर ने कहा यह मुमकिन नहीं कि हम फ़िलिस्तीनियों की हाल में देखते रहें कि उनके साथ क्या हो रहा है और जो गजा की पट्टी पर भूख और तबाही से दो चार हैं। इसराइल की इंतहाई दाईं बाजू की वज़ीर ख़जाना ने कहा कि 7 अक्टूबर से अब तक 10,000 टन बम गिराने, जिससे अस्पताल, स्कूल, मसाजिद समेत कई शहर भी तबाह कर दिया गया कि तामीर नौ की लागत उनका मसला नहीं है। इसराइल जिसने अस्पतालों और तालीमी इदारों को निशाना बनाकर शहरों की बुनियादी ढांचे को तबाह किया जहाँ लोगों ने पनाह ली थी, गजा में मसाजिद और गिरजाघरों जैसे शहरी ढांचे को भी निशाना बनाकर अपनी तबाही जारी रखे हुए है। नाज़रीन में आज की बात खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को
अपनों को। वतन अहले वतन का है, गुले बेखार सीधी